हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के इंग्लिश बुक लिटरेचर रीडर का 5th चैप्टर बेस्ट सेलर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली गर्मी में एक दिन जो लेखक है वो एक कुर्सी यान में यात्रा कर रहा था। वह व्यापार के संबंध में पीटर्सबर्ग जा रहा था। तभी अपनी कुर्सी यान में उसका ध्यान एक गंजे तथा चित्तीदार सिर की ओर चला जाता है। वह पीटर्सबर्ग का जॉन ए पैस्कड था। वह एक प्लेट ग्लास कंपनी का एक यात्रा करने वाला सेल्समैन था तथा लेखक का वह एक पुराना परिचित भी था जिससे वो 2 साल से नहीं मिला था। अचानक ही उसने उसे द रोज लेडी एंड ट्रैवलैन नामक सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास में से एक उपन्यास फर्श पर फेंकते हुए देखा। जॉन एक चौड़ी सी मुस्कान वाला एक छोटा सा आदमी था। अपने पिछले मुलाकातों के दौरान उन्होंने केवल स्थानीय विषय पर बातचीत की थी, फिर वे लोग चले गए थे। जॉन ककटाउन में उतरने जा रहा था। जॉन पैस्कड बेस्ट सेलर्स के बारे में अपनी राय जाहिर करने में जल्दबाजी वो दिखाता है। वो समझता था कि वो वास्तविकता से काफ़ी दूर है। बेस्ट सेलर में अक्सर एक अमेरिकन नायक यूरोप के एक शाही राजकुमारी के प्यार में पड़ जाता है। वह एक उपनाम से यात्रा कर रही है। नायक नायिका के पिता के साम्राज्य या जागीर तक पीछा करता है। सभी बेस्ट सेलर्स एक जैसे हैं, लेकिन असली जीवन में लोग भिन्न हैं। वह आमतौर से सिर्फ अपने ही स्तर के किसी महिला या किसी पुरुष को खोज लेते हैं। एक आदमी उसी लड़की को चुनता है जो उसी के हाई स्कूल में पढ़ी हो। रोज लेडी एंड ट्रैवलिन के नायक ट्रैवलिन दृश्य और चरित्र वास्तविकता और जीवन के अनुरूप नहीं है। एक्चुअल में जैसा हमारे जीवन में होता है वो उस बुक में मौजूद नहीं था। पैस्कड ने लेखक को बताया कि जीवन में वो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था। पिछली दफ़ा जब वे मिले थे तब से लेकर उसके वेतन में 2 दफ़ा इंक्रीजमेंट हो चुकी है। उसे कमीशन मिला था और उसने उससे ज़मीन खरीदी। वो आम खुशहाली के मार्ग पर चल रहा था। फिर उसने जेसी के साथ अपनी शादी के बारे में लेखक को बताया। जॉन ने बताया कि 18 महीने पहले वो सिंसिनेटी जा रहा था। उसे सबसे अच्छी दिखाई देने वाली एक लड़की मिली। यह उस किस्म की लड़की थी जिसे जीवन साथी बनाया जा सकता था। वो पुस्तक पढ़ रही थी। उसने सिंसिनेटी पर यान बदल ली और लुइस विली के लिए एक स्लीपर खरीदी। वहाँ उसने एक और टिकट खरीदी और फ्रैंकफर्ट और लेस्किंगटन से गुजरी। उसे उसके साथ साथ रहने में काफ़ी परेशानी हुई। जितना भी वो उसकी आंखों से दूर रह सकता था उतना ही वो दूर रहने में सफल रहा, लेकिन उसे कभी भी खोने नहीं दिया। वह वर्जीनिया से दूर एक स्टेशन पर उतर गई। एक लंबा बूढ़ा आदमी जो कि जूलियस सीजर जितना ही गर्वित प्रतीत होता था उससे मिलने के लिए वहाँ मौजूद था। उसने उसका पीछा किया। वे पहाड़ी के ऊपर एक द्वार से अंदर गए। ऊपर सबसे बड़े पेड़ों के झुंड में एक कोठी था जो वाशिंगटन के कैपिटॉल जितनी ही बड़ी दिखाई दे रही थी। वो गवर्नर की कोठी जैसी लग रही थी। गांव में जॉन बे व्यू हाउस नामक स्थान पर ठहरा। उसे पता चला कि कॉलेन एलिन व्राइग्निना में रहने वाला सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया व्यक्ति था। वह बड़ी सी कोठी में रहता था तथा उसका राज्य भर में सबसे पुरानी परिवार था। तीसरे दिन उसने युवती को उसकी कोठी के सामने वाले आंगन में सैर करते हुए देखा। जॉन ने उसे बताया कि वह पीटर्सबर्ग से है। जैसी ने जॉन पैस्कड को बताया कि उसे उसकी सभी गतिविधियों के बारे में और कैसे उसने उसका पीछा किया उसे सब पता है। जॉन ने उसे बताया कि वो वहाँ क्यों आया था और अपने बारे में हर चीज़ उसने बताई। वो लड़की मुस्कुराई और थोड़ी सी शर्माई। उसने उसे बताया कि इससे पहले उसने
किसी के साथ ऐसी बातचीत नहीं की है। फिर आखिर में उसके चेहरे पर एक गर्वित और गंभीर दृष्टि आ जाती है। वो मुड़ती है और उस बड़े से मकान की ओर अपनी उंगली से इशारा करती है। एलेंस लोग वहाँ 100 सालों से रह रहे थे। उनका एक गर्वित परिवार था। कोठी में 50 कमरे थे। नृत्य घर की छत 28 फुट ऊंची थी। उसके पिता पेटीधारी सामंतों का वंशज था। उसे उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभी उनका परिचय नहीं कराया गया था। उसने जॉन को बताया कि उसके पिता उनकी मुलाकात को कभी भी आज्ञा नहीं देंगे तथा उन्हें शादी करने के लिए कभी भी वो नहीं मानेंगे। उसे मिलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए तथा वो नहीं चाहती थी कि वो उसे अपने पिता से मिलवाए। अगली सुबह ठीक 11 बजे जॉन ने दरवाजे की घंटी बजाई। एक 80 साल का बूढ़ा दरवाज़ा खोलता है। पैस्कट ने अपना बिजनेस कार्ड दिखाया और उसे बताया कि वो कॉलोनेल से मिलना चाहता है। उसे अंदर ले जाया गया। फिर कॉलेन आयन अंदर आते हैं। 9 सेकंड तक जॉन घबरा जाता है, परंतु फिर वो अपने आप को संतुलित करता है और ठीक ठाक हो जाता है। उसने ब्रीथ को बताया कि वो वहाँ क्यों आया था। उसने यह भी बताया कि कैसे सिंसिनाटी से उसने उसकी लड़की का पीछा किया। उसने अपनी नौकरी, वेतन और संभावित भविष्य और अपने छोटे से जीवन आचार संहिता के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने 2 घंटे बातचीत की। उसने सिर्फ उससे निवेदन किया कि वह उसको एक मौका दे। यह सुनकर वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो हंसता है और उसने बहुत से उपाख्यान और हास्य घटनाएं सुनाई। उसने पैस्कट को एक लोमड़ी के शिकार की कहानी भी सुनाई। 2 शाम बाद उसे जेसी से एकांत में बात करने का मौका मिल जाता है। तभी चूँकि ये दोनों बात कर रहे थे, बात करते करते कॉकटाउन आ जाता है। पैस्कट ने लेखक को बताया कि उसने जेसी के साथ 1 साल पहले ही शादी की थी। उसने ईस्ट इंड में मकान बना लिया था। पेटीधारी कर्नल भी वहाँ था। लेखक ने पैस्कट से पूछा कि वह ऐसी जगह क्यों उतर रहा था जहाँ उसे अच्छा धंधा नहीं मिल सकता था। जॉन पैस्कट ने उसे बताया कि जब वे फिलाडेल्फिया की छोटी सी यात्रा से वापस आ रहे थे, जो जेसी ने कॉकटाउन के किसी मकान की खिड़की में उगे कुछ पेटूनिया के फूल दिखाई पड़े, इसलिए उसने वहाँ उतरकर रात बिताने की सोची। वो वहाँ से उसके लिए कुछ एक टहनी को काटकर या जो फूल है उसे ले जाने की कोशिश करेगा। जॉन नीचे उतरता है और जो गाड़ी है वो आगे बढ़ जाती है। ट्रेलेन, तुम्हारी किस्मत ठीक रहे, लेखक ने कहा, और तुम्हें अपनी राजकुमारी के लिए पेटनुएसिस मिल जाए। ये कहते हुए लेखक जो है वो ट्रेन से दूर चला जाता है। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का एक छोटा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।